यस बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीडा फैमिली। आज क्या करने जा रहे हैं यार, आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है वहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सभी को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। एंड बच्चे, इससे पहले हमने इस चैप्टर को 4 लेक्चर में कंप्लीट किया है। अगर आप नए हो तो अगर आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन पे जाना, आपको 4 लेक्चर मिल जाएंगे। पहले आप लेक्चर कंप्लीट करना, उसके बाद इसे एक्सरसाइज क्वेश्चन करना। एंड बच्चे, इसके साथ साथ इस चैप्टर के रिगार्डिंग 3 वर्कशीट अपलोड कर चुके हैं, चौथी भी आने वाली है। तो अगर आप नए हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन पे एक ज्ञानी कीडा का ऑफिशियल एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लेना, और साथ में बच्चा क्लास 9 का जो है ज्ञानी कीडा का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां डिस्कशन रहेगा इंटेक्स क्वेश्चन के ऊपर, फिर नई चैप्टर करेंगे। तो सीधा चलते हैं अब लेक्चर की तरफ, जहां पर इंटेक्स और साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन आज करेंगे और इंटेक्स क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 9 साइंस के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के तैयार हो जाओ। बच्चा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यार आपने लेक्चर 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 कंप्लीट कर लिया होगा। या नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, पहले वो करके आओ, उसके बाद आराम से एक्सरसाइज क्वेश्चन करना। एंड इसकी जो पीडीएफ है वो ज्ञानी कीडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करना मत भूलना। आ जाओ। है क्या चीज? तो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल है। जब हम लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर है क्या बच्चे, आपका जो ये ना आपको टेम्परेचर दे रखा है केल्विन पे। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। मजा नहीं आया, फिर से बोला जाए, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। एंड बच्चे, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए, मतलब केल्विन को ध्यान देना, केल्विन को बच्चा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया जाए, आपको याद है, चाहे केल्विन को डिग्री सेल्सियस हो यार, चाहे डिग्री सेल्सियस केल्विन को, आपको रिश्ता होना चाहिए 273 से। रिश्ता किससे करवाना बेटा? 273 से। अब मुझे बताओ, बचपन में क्या सीखा था यार? पहले के आता है कि सी आता है? सर पहले सी आता फिर के। इसका मतलब गलत ऑर्डर पे जा रहे हो। जब भी गलत ऑर्डर पे जाओगे तो क्या करोगे? माइनस करोगे ना। जब तक तो आप बोलोगे सर माइनस किया जाए कितना? 273 चलेगा। जैसे आप माइनस करोगे 273, आपका आंसर जो है वो डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो किया जाए तो पहला क्या देखो, पहला क्या आपके पास 293 केल्विन है, तो इसमें क्या किया जाएगा? 293 माइनस पे 273 है, जब माइनस करोगे तो आएगा 20 डिग्री सेल्सियस है। परफेक्ट है। एंड सेकंड वाला बोलो क्या है, ये आपका ए हो जाएगा। एंड मुझे बी बोलो क्या आपके पास, यस 470 केल्विन है, तो 470 माइनस पे आपका बोलो क्या 273 है, या माइनस किया जाए 10 में से 3 ये आपका 7 आ जाएगा, से यस नो। एंड 6 में आपका यस 9 है, आपका 16 बन जाएगा। परफेक्ट, आपका 9 आ जाएगा। एंड बच्चे 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट आंसर है। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ यार। सेकंड में इसका उल्टा पूछा हुआ है, मतलब आपको जो है डिग्री सेल्सियस से कहां जाना है? आपको केल्विन पे जाना है। जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना होगा तो आप सी से किए जा रहे हो, सही ऑर्डर है, तो आप क्या करोगे? प्लस में 273 है ना। आ जाओ सबको क्या है, तो ए कितना आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 अच्छा प्लस में आपके पास 273 है। प्लस किया जाए 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा। एंड 7 प्लस 2 आपका 9 हो जाएगा। आंसर कितना? 298 यस केल्विन आ जाएगा। एंड मुझे बी वाला बोलो क्या है, बी वाला आपके पास है 373 डिग्री सेल्सियस है। चेंज किया जाए 373 प्लस में आपका 273 है। आंसर कितना? 3 आपका 6 आएगा, 7 से 14 आएगा, प्लस आपका यह 646 केल्विन आ जाएगा। एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड है। चलो मेरे आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ व्हाट इज द, ध्यान देना, व्हाट इज द यस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द बच्चा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। और जितना भी होगा डिग्री सेल्सियस में, आप जितना भी होगा उसको चेंज कर देना, किसमें? आपका उसको केल्विन पे चेंज कर देना। सेम अच्छे आप मुझे बताओ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जितना भी होगा डिग्री सेल्सियस में उसको चेंज कर देना केल्विन पे। दिस इज द योर क्वेश्चंस। और इसका आंसर कहां दोगे यार? कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या पूछा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस है। आपके पास नीचे ए और बी में 2 ऑब्जर्वेशन दी गई है, आपको इसका रीजन बताना है। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड है। आपने देखा नैप्थलीन बॉल है, ये रहा आपके पास नैप्थलीन बॉल है, ये आपका कुछ समय बाद ना गायब हो जाता है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, मतलब यहां पर कोई भी सॉलिड पार्ट जो है वो नहीं बचता है। एज इट इज जो नैप्थलीन बॉल है गायब हो जाती है।
और सेकंड क्या पूछा बेटा आपसे, सेकंड पूछा वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। मान लो हम आपके जैसे ये स्प्रे किया था, यहाँ से आपका जो है यस आपका परफ्यूम निकाला गया है, तो जो परफ्यूम का जो स्मेल है बच्चा आपका यस नो ये आपका बहुत, अगर ये दूर भी हो तब भी, हम बहुत दूर बैठे हो तब भी हमें जो स्मेल आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई। अब ध्यान दीजिए, आपको याद है हमने सीखा था आपका एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जहां पर होता क्या है, कुछ सॉलिड बच्चे ऐसे होते हैं, याद रखना कुछ सॉलिड बच्चे आपका ऐसे होते हैं जो कि आपका सॉलिड से, जो कि सॉलिड से बिना लिक्विड बने, ध्यान चपका, सॉलिड से बिना लिक्विड बने किसमें चेंज हो जाते हैं, आपका गैस में चेंज हो जाते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि बिना आपका लिक्विड बने सीधा गैस बन जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करने पर, परफेक्ट है। और इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाएगा। और सब्लिमेशन के अंदर आपका ये नैप्थलीन बॉल्स भी आता है। नैप्थलीन बॉल्स बच्चे आपका सीधा बिना लिक्विड बने गैस बन जाते हैं। तो अब रीजन क्या बोलोगे सर, जो आपका नैप्थलीन बॉल्स है, नैप्थलीन बॉल्स बोला जाए, नैप्थलीन बॉल्स अंडरगोस कौन सा प्रोसेस, आपका अंडरगोस सब्लिमेशन प्रोसेस है। ये आपके सब्लिमेशन प्रोसेस चले जाएंगे, इसी वजह से आपका जो है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप बोलोगे नैप्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन एंड दिस इज द रीजन व्हाई नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। आपका मेन चीज क्या है, मेन चीज है, की पॉइंट है, ये सब्लिमेशन को ही आपको लिखना है, एग्जामिनर यही चेक करेगा, चलेगा। अब सेकंड आंसर का, सेकंड में है कि आपके पास ऐसा क्यों होता है, तो है क्या, देखो ये जो आपका स्मेल है, ये जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं बच्चे, वो एयर में आपका डिफ्यूज हो जाएंगे, परफेक्ट, आपका एयर में डिफ्यूज होंगे। और होगा कि माय डियर आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं कौन से रीजन पे हैं, यहाँ पर आपके हायर कंसंट्रेशन पे है, परफेक्ट है, यहाँ पर आपके हायर कंसंट्रेशन पे है। अब ये क्या करेंगे, आपके पार्टिकल्स आपके एयर में मिक्स होके काइनेटिक एनर्जी तो है इनके पार्टिकल्स में आपका, वो कहां जाएंगे, आपके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, आपका लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। बाय द विच प्रोसेस, बाय आप बोलोगे डिफ्यूजन है, परफेक्ट है। तो आप बोलोगे द स्मेल ऑफ परफ्यूम डिफ्यूजेस इनटू द एयर, और वहां से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करके चले जाएंगे, इसीलिए हमें जो है स्मेल की परफ्यूम को डिस्टेंस जो दूर तब भी आ जाती है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या आपका डिफ्यूजन एंड विच यहाँ पर बोलोगे सब्लिमेशन है। बढ़ते बच्चा अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये आई थिंक लेक्चर में भी किया था हमने, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। हमने सीखा था कि सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो गैस हो, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर होता है, तो आंसर क्या है सर, सॉलिड में, उससे कम आपका लिक्विड में, और सबसे कम किसमें, गैस में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका सबसे कम किसमें होता है, आपका ऑक्सीजन में, बिकॉज गैस है आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, देन बच्चे बोलो क्या आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा वाटर, यस नो के, और फिर आपका क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा। बोले तो क्या आपने कैसे अरेंज किया, आपने पहले गैस को लिया, देन किसको, आपका लिक्विड को लिया, देन बच्चे आपने क्या लिया, आपने सॉलिड को लिया, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। चलिए बेटा आप मुझे बताओ, क्या यही ऑर्डर आपका स्पेस के बीच आपका, इसका मतलब क्या है, आपको, चलो आपसे ना क्वेश्चन है आपका, आपको अरेंज करना है कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे कम स्पेस, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड, गैस। आपने देखा होगा कि वाटर के 3 स्टेट होती हैं, पहला क्या, सॉलिड जो कि आइस होता है, सेकंड लिक्विड वाटर ही होगा, एंड नीचे गैस होता है जो स्टीम या फिर वाटर वेपर बोलते हैं। तो आपके पास है क्या, 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ ज्यादा बेटा, तो क्या है, कुछ ज्यादा है आपके पास। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो वाटर कौन से स्टेट पर होगा, यस बच्चे आपका लिक्विड स्टेट पर होगा, कुछ ऐसा दिखे आपका। अच्छा तो आप बोलोगे सर यहाँ बोलो क्या है, सर लिक्विड ही होगा। अब बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, पार्टिकल बहुत पास होंगे, बोले तो क्या कुछ ऐसे वाले फॉर्म पे होंगे, इसका मतलब वो सर आपका सॉलिड फॉर्म पर होगा, परफेक्ट है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस में वो स्टीम बनना चालू हो जाएगा, चलेगा, तो आप बोलो गैस बन जाएगा, चलेगा। तो 25 में लिक्विड है, 0 डिग्री सेल्सियस में आपका सॉलिड है, एंड 100 आपका गैस हो जाएगा, सभी को है, परफेक्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सब बच्चे मुझे क्या करोगे, आप सब बच्चे बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देना, आप सब मुझे बॉइलिंग पॉइंट कल भी लेक्चर, आप चाहे लेक्चर आज देख रहे हो कल देख रहे हो, जब भी देखो माय डियर फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट और आपका
फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। ठीक है, सब बच्चे कमेंट जरूर करना। चलो क्या बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। गिव 2 रीजंस, आपको 2 रीजन देने टू जस्टिफाई दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर। कितना, वो अभी देखा था 25 है, 25 के आसपास जो वाटर होगा उसमें लिक्विड स्टेट पे क्यों पाया जाता है। जो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर लिक्विड है तो पक्का वो लिक्विड की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो आप मुझे बताओ लिक्विड कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। पहले देखो क्या है, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज अ लिक्विड। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड है। पहला, रूम टेम्परेचर पे वाटर का शेप फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर पे रखा जाएगा उसी का शेप ले लेगा, बट हैज अ फिक्स वॉल्यूम है। देखो मेन चीज क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों है, रूम टेम्परेचर गैस क्यों है, पक्का वो गैस की प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा, पक्का वो सॉलिड है, पक्का वो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो ऐसे में क्या किया आपने, यहाँ पर और कुछ नहीं किया, आपने लिक्विड की प्रॉपर्टी लिख दी। और सेकंड से क्या है, एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लोस, मतलब वाटर कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा होगा, फ्लूइडिटी। बी फास्ट बच्चे, कौन सा आपका फ्लूइडिटी चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब सेकंड बोलो क्या है, सेकंड आईसी के बी पार्ट है, बोला गया आपसे एन आयरन अलमीरा जो है सॉलिड है यार, रूम टेम्परेचर पक्का वो आपके सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने वाला है। अच्छा 1 सेकंड आपका देखो आज जो क्या एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्यों, इट हैज डेफिनेट शेप है और उसका वॉल्यूम भी आपका फिक्स है, लाइक अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे सॉलिड शो करते हैं। एंड इट इज रिजिड है, ये फ्लूइडिटी नहीं शो करेंगे, जब कंप्रेस करो तो हार्ड होगा, एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है। इसी वजह से आप बोलोगे इस अलमीरा आपका सॉलिड है एंड बच्चे आपका जो वाटर है वो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। चलेगा चलेगा चलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मुझे बच्चे ये बताना कि आपका क्या सॉलिड, ध्यान दो, क्या सॉलिड का डिफ्यूजन, क्या सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यस और नो। जिससे ना आपका जो सपोज मान लो क्या है, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ मान लो शुगर ऐड कर दिया, तो शुगर क्या सॉलिड है, तो सॉलिड का वाटर में तो हो सकता है, लेकिन क्या सॉलिड का सॉलिड में हो सकता है डिफ्यूजन, जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, क्या अच्छा क्वेश्चन है। Why is ice at 273 केल्विन, 273 केल्विन मतलब बेटा 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव है किसमें, आप कूलिंग में, देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब है कि देखो ऐसा कह रहा है कि आपके पास ना आइस है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बच्चे आपके पास जो है वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहना चाह रहा है कि आपका आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास ये ज्यादा कूलिंग करता है, ये आपका ज्यादा कूलिंग करेगा। ज्यादा कूलिंग मतलब इसके पास एनर्जी कम है और ये कूलिंग ज्यादा नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पर एनर्जी ज्यादा है। अब ये पूछ रहा है वाई, तो बहुत ही सिंपल, आपको याद है जब पढ़ रहे थे क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। ध्यान से देखो, ये आपका जो बी और जो सी फेज है, अगर आप बी और सी जाओगे तो बी और सी में बोलो क्या है, यहां भी आपका बोलो क्या ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है एंड बच्चे ये भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस है ना। पर फर्क किस चीज का है, बी पर आपका जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म पर है, मतलब मेल्ट होना चालू हुआ है, एंड 0 पे जब क्या है लगभग लगभग बस वो आपका क्या है लगभग सारा बन ही चुका है। लेकिन यहां तक बच्चे बोलो क्या है, यहां भी आपका बोलो क्या वो वाटर बन चुका है, वाटर बन चुका है, मतलब आपका जो है लिक्विड फॉर्म बेटा वो आपका लिक्विड फॉर्म पे है, लेकिन टेम्परेचर सेम है। क्यों, क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो, बच्चा ध्यान दो, आप जो हीट दे रहे हो वो सारी की सारी उसके अंदर स्टोर हो रही है। तो आप मुझे बताओ यार, जो आपका आइस था, आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है, क्या उसके पास कोई एनर्जी स्टोर है, नहीं है। लेकिन बच्चे वाटर जो कि सेम टेम्परेचर पर है, वाटर जो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके पास एक एनर्जी छिपी हुई है, कौन सा, यस बच्चे बोला जाए कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। इसके पास जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलो क्या है, छिपा हुआ है। आप देखो ना, देखो इस वाले केस में चाहे आइस हो चाहे वाटर, दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फर्क किस चीज का है, जब आप आइस को वाटर बना रहे हो तो कुछ हीट दे रहे हो, वो सारी की सारी हीट ना उस वाटर के पार्टिकल्स में छुप जाती है। इसका मतलब क्या है, आइस और वाटर किसके पास एनर्जी ज्यादा है, आप किसके पास हीट ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप बोलोगे सर वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है उसके पास क्या है, उसके पास एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप बताओ क्या वो कूलिंग करेगा, ना जी ना। लेकिन जो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है ना,
इसके पास बच्चा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, इसीलिए आपका ज्यादा कूलिंग नहीं है, तो आपको ज्यादा कूलिंग करेगा। और उसके पास बोलो क्या है, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसीलिए आपका वो कम कूलिंग करेगा। सभी को आया अच्छा? यस नो के बहुत ही शानदार है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब अच्छे मुझे लेटेंट हीट ऑफ, सब ध्यान दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उसी का एक ना उसी कंसेप्ट पे है कि आपके पास क्या है बताओ, आपके पास बॉइलिंग वाटर है और स्टीम है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम है, बॉइलिंग ऐसा मानो टेम्परेचर सेम है कि आपका ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे छे और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ देखो इस वाले फेस की बात कर रहे हैं ना, ये डी और आपका ई है, चलेगा। डी वाले फेस में आपका जो है वाटर कौन सी फॉर्म पे, आपका लिक्विड फॉर्म पे जस्ट इवेपोरेट होना चालू है, एंड से बच्चे ई तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड बच्चे आपका बोलो क्या है, स्टीम पे बनना चालू हो जाएगा। लेकिन तो अभी इस समय टेम्परेचर सेम है, सेम वही कहानी यार, जिस तरह वाटर और आइस किसके पास एनर्जी ज्यादा था, यस सर आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, है ना। सेम यहां पर हो क्या, जो स्टीम है बच्चा, स्टीम में क्या होता है, स्टीम के पास जब आप लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो इस सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अगर आपके पास वाटर है एंड बच्चे आपके पास स्टीम है, तो आप मुझे बताओ किसके पास एनर्जी छिपी हुई है, तो आप बोलोगे सर स्टीम के पास कौन सी एनर्जी है, यहां फ्यूजन नहीं हो रहा, यहां वेपोराइजेशन हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। फिर से बोला जाए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, परफेक्ट यार। इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा सीवर बर्न करेगा, ये ज्यादा तकलीफ देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न, रीजन इज दैट स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। अब सेम अच्छे वही है, आप सब अच्छे मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देंगे, आंसर परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। नेम ए बी सी डी ई और एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट है। ध्यान से देखा है, जब हमने किया था, आप बताओ है क्या, जब भी हम मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर है। दो है क्या, ए बोलो कि आपका ए हो जाएगा, क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा फ्यूजन बच्चे आपका, और फ्यूजन को मेल्टिंग भी बोला जाता है। सेम बच्चे आप मुझे बताओ आपका, यस डी बोलो क्या, डी आपका, डी बच्चे आपके पास है लिक्विड से सॉलिड है, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिडिफिकेशन। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में सॉलिडिफिकेशन है। सेम अच्छे आ जाओ, आपका जो बी है, बी बोलो कि आपका बी आपका लिक्विड से गैस है, तो आप बोलोगे वेपोराइजेशन है ना, आप बोलोगे वेपोराइजेशन। एंड बच्चे आपका क्या है, और जो सी है, सी क्या है, गैस से लिक्विड है, तो आप बोलोगे कंडेंसेशन। बोला जाए बच्चा कंडेंसेशन है। सेम अच्छे, अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस, तो ई और एक एफ बोलो क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस क्या हो जाता है, सब्लिमेशन। एंड बच्चे गैस से डायरेक्टली सॉलिड क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये सुनो क्या, बहुत ही शानदार है। ध्यान देना, जब आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे और लिक्विड से गैस, तो आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड जब उल्टा होगे तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। प्रेशर उल्टा होगा, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड गैस जाओगे तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और उल्टा होगे तो इंक्रीज करना पड़ेगा। इस आप तरीके से आप जो है स्टेट में चेंज कर सकते हो। सभी को आए बच्चे, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे ऐसे 3 सॉलिड के एग्जांपल देना जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। एंड बच्चे एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए कि आप सभी ने मिलकर क्या खत्म कर दिया है, आपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर दिए। जिन बच्चों ने 4 लेक्चर कंप्लीट करके लेक्चर देखा है, मुझे जरूर बताना यार, लेक्चर देखने के बाद क्या चैप्टर के कोई से भी एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या परेशान करा, ना जी ना। अब बच्चे क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यार अगर नहीं हो तो जितने भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देना। एंड क्लास 9th एंड क्लास 10th की जर्नी के लिए माय डियर फ्रेंड्स, दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर नहीं हो, 2 काम कर लेना, एक ज्ञानी कीडा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम है। हर बार की तरह अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना, फीडबैक से यार हम इंप्रूव होंगे। बहुत खुशी होती है कि आप बोलते हो सर इसमें थोड़ी ये कमी थी, बहुत मजा आता है। तो चाहे कमियां हो चाहे आपकी अच्छाइयां हो, जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।